नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। इस वीडियो में देखेंगे कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का कॉम्पिटिटर है यानी कि टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स और अपना मारुति सुजुकी, ये कहां पे स्टैंड करते हैं इसके सामने। ठीक है, मतलब किसकी ताकत ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। बाद में जो इंडिया में ग्रोथ है, मतलब कार का जो ग्रोथ है वो क्या निकल के आता है, ये एक अंदाजा लगाने की हम कोशिश करेंगे, वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का रेवेन्यू आता है अराउंड 1,45,000 करोड़ के आसपास, ये पूरा रेवेन्यू क्या कार इंडस्ट्री से आता है कि अदर इंडस्ट्री से आता है, ये सारी चीज भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप कार इंडस्ट्री या कार लवर या कार स्टॉक के लवर हो तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। ठीक है, हमारे एक भाई ने बोला था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसको भी कवर कर लेते। पर हम देखा जाए तो मैंने एक 34 मिनट के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि कार इंडस्ट्री का लीडर कौन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स या हुंडई मोटर्स या मारुति सुजुकी। ठीक है, 34 मिनट का एक वीडियो बनाया था मैंने और इसमें नीचे लिखा भी था मैंने आई ओपनिंग वीडियो। मेरे ख्याल से ये वीडियो आप पूरा अगर देख लेते ना, ठीक है, किसी ने नहीं देखा, हमारे नए यूजर्स भी जुड़ चुके हैं तो सोचा चलो ठीक है बना दी, वापस वीडियो बना देते। तो भी अगर आप कार के स्टॉक को लेके बहुत कंफ्यूज हो कि कौन सा स्टॉक लीडर बन सकता है और इंडिया में जो ग्रोथ होगा कार का, ठीक है, वो कितनी ग्रोथ होगी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जो इंडिया में ग्रोथ होगा कार का, उस ग्रोथ का मजा कौन लेगा, ठीक है, ये वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीप चर्चा किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 34 मिनट का आपको वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, अभी बस बात कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्राइस चल रहा है 3,000। प्राइस वगैरह तो ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, मार्केट कैप वगैरह छोड़ दो। अभी पहले हम समझते हैं कि भाई इंडिया में कितने लोगों के पास कार है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक डाटा दिखाऊं कि इंडिया में हर 1,000 में से कितने लोगों के पास कार है, केवल 34 से 40। ठीक है, गूगल में 34 दिखा रहा है, मैं 40 पकड़ता हूँ, मैं 50 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, बस गूगल का आंकड़ा थोड़ा पीछे रह सकता है, हम 50 लेते। तो इंडिया में हर 1,000 में से 50 लोगों के पास कार है। वहीं पे अमेरिका के पास, अमेरिका में से अगर हम कंपेयर करें, और मैं अमेरिका से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ इसका रीज़न भी है। ठीक है, चाइना से भी आप कर सकते हो या जापान से भी कर सकते हो, मैंने एक ही कंट्री पकड़ा अमेरिका। रीज़न क्या है मैं आगे बताता हूँ। और अमेरिका में हर 1,000 में से 900 लोगों के पास ऑलमोस्ट कार है। तो इंडिया में हर 1,000 में से 50 लोगों के पास कार है। अमेरिका में वहीं पे हम जाए तो हर 1,000 में से 900, 860 लोगों के पास कार है। वहीं से चाइना से कंपेयर करोगे तो चाइना में हर 1,000 में से 260, 250 लोगों के पास कार है। ब्राज़ील से कंपेयर करोगे तो ब्राज़ील में मेरे ख्याल से हर 1,000 में से 400 लोगों के पास कार है। ठीक है, मैंने अमेरिका, चाइना, इन कंट्री से क्यों कंपेयर किया इंडिया को। देखो, इंडिया की जब ग्रोथ होगी तो किसको फॉलो करेगा, मतलब ग्रोथ बोले तो क्या, मतलब ग्रोथ कंट्री को देख के फॉलो करेगा। मतलब इंडिया की जब भी ग्रोथ होगी तो हम बात करते हैं ना कि हमारा भी रोड अमेरिका की तरह रहता, हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर अमेरिका की तरह रहता, पुलिस अमेरिका की तरह रहती, हम ऐसा बात करते ना, जापान की तरह रहता, चाइना की तरह सिस्टम रहता। यानी कि हम उनके ग्रोथ को देख के हम फॉलो करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने उनका कंपेयर किया। ठीक है, तो इंडिया जब भी ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट और जो ग्रोइंग, मतलब बहुत ग्रोथ हो चुकी है कंट्री, उनको ही देख के फॉलो करेगा, इसके लिए मैंने अमेरिका और चाइना का कंपेयर किया। तो अभी इंडिया में हर 1,000 में से 50 लोगों के पास कार है। पर वहीं अमेरिका से मैं कंपेयर करता हूं तो अमेरिका में हर 1,000 में से ऑलमोस्ट 900 लोगों के पास कार है। ये गैप देख रहे हो आप, 50 और 900 के बीच का बहुत बड़ा गैप है। सपोज मैं एक टाइम तक अमेरिका को साइड भी हटा देता हूँ, मैं एक टाइम पे चलो चाइना को पकड़ता हूँ। ठीक है, चाइना में हर 1,000 में से ज़्यादातर वहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, चलो मैं तो भी उसको कंपेयर में खड़ा करता हूँ। तो कंपेयर में देखें तो चाइना में हर 1,000 में से ऑलमोस्ट 250 लोगों के पास कार है। तो सोचो ये जो गैप है 50 और 250 का, जब ये फिल होगा इंडिया में, जब इंडिया ग्रोथ करेगा और ये गैप जब फिल होगा तो जो कार इंडस्ट्री हो कितना बूम करेगी। ठीक है, अब आपको एक अंदाजा पड़ता रहेगा। अब आप बहुत लोग बोलोगे कि ये क्या फालतू कंपेयर है, इतने लोग कार भी चलाएंगे क्या इंडिया में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे टाइम पे, मतलब मैं उतना भाई बूढ़ा नहीं हुआ तो भी मैं बता रहा हूँ
कि 2016 में 15 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो टाइम पे अगर पूरे बिल्डिंग में, पूरे मोहल्ले में एक लोग के पास आईफोन रहता था तो क्या बोलते थे, अरे आईफोन है, आईफोन है। लोग ऐसी बातें करते थे। तो उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि आज छोटे से छोटा जो झोपड़े में रह रहा है या बिल्डिंग में रह रहा है या बंगलों में रह रहा है, सबके पास ऑलमोस्ट आईफोन है, ठीक है। सबके पास ऑलमोस्ट आईफोन है। तो जो ये गैप फील हुआ, कितना जल्दी गैप फील हो गया, ठीक है। भले कार का टाइम लगेगा, बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो एक टाइम पे हम ये सोचते थे कि आईफोन भाई सपना ही है, अमीर लोगों का फ़ोन है, पर आज ऑलमोस्ट सबके पास है, ठीक है। आप ऑफिस लाइन में चले जाओ, कॉर्पोरेट लाइन में चले जाओ, 98% लोगों के पास आईफोन मिलेगा, ठीक है। तो ये गैप फील हो रहा, गैप फील हुआ तो एप्पल की सेल्स बढ़ी इंडिया में। सेम उसी तरह कार का भी जब गैप फील होगा तो कार का भी सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। ये एक बिजनेस हमको मोटा माटी अब समझ में आ गया कि कार इंडस्ट्री इंडिया में कितना फूलने वाला, फूलने फलने वाला, ठीक है। मतलब कितनी ग्रोथ बाकी है, इससे एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी ग्रोथ बाकी है। ये तो आप समझ लिए। अब देखो, मैं यहाँ पे महिंद्रा को भी अदर कंपनी से भी कंपेयर कर सकता था, पर ये केवल महिंद्रा की वीडियो बन रही है और इसमें अदर करूँगा तो वापस 34 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो प्लीज़ मैं कंपेयर नहीं करूँगा, प्लीज़ आप ये वीडियो जाके देख लो। बस मैं हाँ इसमें ये बता दूंगा कि मेरे नज़रिए में, ठीक है, महिंद्रा कहाँ पे स्टैंड होता है अदर कंपनी के साथ, ठीक है। बाकी कंपेयर आप अपना खुद कर लो, नहीं करना है तो ये 34 मिनट का वीडियो देख लो, ठीक है। सिंपल, कार इंडस्ट्री रितेश वर्मा लिखोगे आ जाएगा यहाँ पे, नहीं तो स्लाइड करो, थोड़ा मेहनत करो, आप वीडियो मिल जाएगी आपको। नहीं चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं पर्सनल भी भेज दूंगा। तो अब देखो महिंद्रा की कैपेसिटी क्या है। महिंद्रा की अभी कैपेसिटी अराउंड 6 लाख कार पर एनम है, मतलब हर साल 6 लाख कार बनाने की कैपेसिटी अभी तक महिंद्रा की। और महिंद्रा का टारगेट है कि 2016 तक, 2026 और 2027 तक हमारी कार कैपेसिटी अराउंड 9 लाख पर एनम तक लेके जाना है। तो आप बोल सकते हो कि अराउंड ये 3 सालों में 4 है कि इनकी कार कैपेसिटी 70% बढ़ जाए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और इनके बहुत नए नए मॉडल निकल रहे हैं। ईवी में बोलो, ईवी में कितने फेमस है, मैंने अपने रोड पे दौड़ते हुए देखा। तो कार इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं अभी इसका रेवेन्यू सेल्स दिखाना चाहूँगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक रेवेन्यू सेल्स दिखाना चाहूँगा और यहाँ से हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब समझ में भी आ जाएगा। अब आगे बढ़ रहे मेन बातों पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, महिंद्रा की सेल्स पहले समझ लो, तो फिर मैं बताऊंगा पहला दूसरा नंबर मेरे हिसाब से कौन है, ठीक है। मार्केट शेयर मैंने आपको नहीं बताया, मुझे याद है 42% मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर है कार इंडस्ट्री में, इंडिया की बात कर रहा हूँ। वहीं पे हुंडई की अराउंड 24 की 25% है। एक सेकेंड में देख लूँ, कंफर्म कर दूँ, नहीं तो लोग गाली देंगे। कार मार्केट शेयर इन इंडिया, ठीक है। तो देखो 41 42 उतना ही है, मेरे को याद है, ठीक है, क्योंकि 34 मिनट का वीडियो बना था। तो मारुति का मार्केट शेयर 41 42 है, हुंडई का 15 है, टाटा मोटर्स का 12 है, महिंद्रा का भी 12 है, ठीक है। महिंद्रा टाटा मोटर्स का 12 है, हुंडई का 15 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, महिंद्रा का ईयरली सेल्स कितना है, 1,40,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। 1,40,000 करोड़ के आसपास। यहीं पे अब मैं खोलता हूँ मारुति सुजुकी, ठीक है। मारुति सुजुकी का भी सेल्स कितना है, एक साल का अराउंड 1,45,000 1,40,000 करोड़। अब दोनों का सेल्स बराबर है, ध्यान से सुनना, हाँ, दोनों का सेल्स बराबर है, दोनों का सेल्स बराबर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का और मारुति सुजुकी का। तो भी मारुति सुजुकी पहले नंबर पे है 42% का मार्केट शेयर लेके, और महिंद्रा एंड महिंद्रा तीसरे चौथे नंबर पे, मतलब टाटा के आगे पीछे। मैं तीसरा ही पकड़ता हूँ, ठीक है। देखा जाए तो दूसरे नंबर की कंपनी है। मैं हुंडई को भी बीच में ला रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। तो देखा जाए तो महिंद्रा तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनके इस मतलब सोचो, महिंद्रा का सेल्स और मारुति का सेल्स सेम है, तो भी महिंद्रा मारुति से पीछे। रीज़न क्या है, जो ये हम सेल्स देख रहे हैं ना 1,45,000 का, ये पूरा कार इंडस्ट्री से नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें इनका जो आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा, वहाँ से भी इनको पैसा आ रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं टेक महिंद्रा सर्च करूँ
मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे पिक्चर पूरा क्लियर होगा आपके सामने। यहाँ पे सेल्स बस याद रखना। यहाँ पे मैंने टेक महिंद्रा ओपन किया और प्रमोटर्स देखा, प्रमोटर्स निकल के आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। यानी कि देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास कौन कौन सी कंपनी की होल्डिंग है। सबसे बड़ी कंपनी इनकी जो 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप लेके बैठी है, टेक महिंद्रा, CI ऑटोमोटिव, महिंद्रा हॉलीडेज, बाद में स्वराज इंजन, ठीक है, ट्रैक्टर वाला इनका बिजनेस है, CI ऑटोमोटिव। तो इनके पास अदर कंपनी के भी होल्डिंग्स है। यानी कि जो 1,45,000 का भी हमको ये सेल्स दिख रहा है ना इनके साल का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, यहाँ पे कहाँ गया ये महिंद्रा, नहीं टेक महिंद्रा है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो हमको 1 साल का सेल्स दिख रहा है अराउंड 1,45,000 का, ये प्योर कार इंडस्ट्री से नहीं आ रहा है। मतलब ये सेल्स इन्होंने कार बेच के इतना नहीं जमा किया है, ठीक है। इसमें IT कंपनी का भी पैसा आया है इनको, स्वराज इंजन का भी आया है, महिंद्रा हॉलीडेज का भी आया है, इनकी अदर कंपनी का भी आया है, ठीक है। तो ये प्योर कार बेच के ये इतना नई रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया, जिसके वजह से ये मारुति से पीछे है। और मारुति का जो 1,45,000 का सेल है वो पूरा कार बेच के आया। ऐसा नहीं कि मारुति के अंडर कोई मारुति की IT कंपनी है तो उसका भी सेल्स उसमें ऐड हो रहा है, नहीं। प्योर उन्होंने जो 1,45,000 कमाया पूरा कार बेच के कमाया। पर इन्होंने जो 1,45,000 साल का कमाया इसमें टेक महिंद्रा का भी अर्निंग जुड़ा हुआ है, तो इसको हम प्योर कार प्लेयर नहीं बोल सकते, जिसके वजह से मारुति पहले नंबर पे। अब समझ में आता रहेगा आपको। मैं आपको यहाँ पे वी स्टैंड लोन करता हूँ, अब आपको समझ में आएगा कि कार से इनका बिजनेस कितना आ रहा है। कार से इनका बिजनेस आ रहा है अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। बाकी का जो 45,000 करोड़ का बिजनेस था, यानी कि ऑलमोस्ट इनका जो 40% बिजनेस, 40% मतलब ये देखो मतलब 1,45,000 में से ये जो 45,000 करोड़ है ये इनके अदर बिजनेस से पैसा आ रहा है। पर हमको दिख किस में रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो कल को हम कंपेयर करेंगे जब मारुति से, तो हम तो बोलेंगे भाई ये तो मारुति की जितना सेल्स कर रही है, पर एक्चुअल में पिक्चर कुछ अलग है। समझा अभी आपको, समझा ना बात को, ठीक है। इसके लिए बोला 34 मिनट का वीडियो देखो, यही सारी बातें वहाँ पे मैंने बताई है। तो इनका एक्चुअली कार से कितना कमा रहे, 1 लाख करोड़ के आसपास, बाकी 45,000 करोड़ ये अदर बिजनेस से कमा रहे, ठीक है, हमको वहाँ पे शो हो रहा है। तो ऑलमोस्ट जो इनका रेवेन्यू आ रहा है 100% का, उसमें से 60% केवल कार बिजनेस से आया और 40% अदर बिजनेस से आया। तो हम इसको प्योर कार प्लेयर नहीं बोल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो में, इसको अगर कंपेयर करना हो तो होगा तो मैं किस नंबर पे खड़ा करूँगा, इसको मैं सेकंड नंबर पे करूँगा, ठीक है। मारुति फर्स्ट रहेगा क्योंकि वो प्योर कार प्लेयर है, सेकंड महिंद्रा रहेगा, थर्ड मेरे लिए हुंडई रहेगा। ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़, अब मैं आपको हुंडई और टाटा मोटर्स भी कंपेयर कर देता हूँ क्योंकि उनकी सेल्स सेम है, ठीक है। एक मिनट, क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आएगा रैंकिंग, ठीक है। यहाँ पे हुंडई मोटर्स का रेवेन्यू कितना है साल्स का, अराउंड 70,000 करोड़ के आसपास आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। अराउंड 70,000 करोड़ फिगर पकड़ो, आपको परफेक्ट मतलब थोड़ा याद रहेगा, कैची टाइप का लगेगा, ठीक है। हुंडई मोटर का साल का रेवेन्यू है 70,000 करोड़। यहीं पे मैं अब टाटा मोटर्स से इसको कंपेयर करता हूँ। मैं टाटा मोटर्स को 4th नंबर क्यों काउंट किया, मैं वो रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है, इसके वजह से कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे टाटा मोटर्स का सेल्स कितना निकल के आता है, 4,40,000 करोड़ के आसपास। और हाँ भाई वही बोला मैं, सॉरी ठीक है, हाँ मेरे को लगा कुछ गलती हो गई, इसके लिए मैं रुक गया था, ठीक है, बराबर है। तो हुंडई मोटर्स का सेल्स कितना था अपना, 70,000 करोड़ साल का। और वहीं पे अब टाटा मोटर्स का सेल्स कितना है, 4,40,000 करोड़। ध्यान से देखना, हाँ यहाँ पे अब बहुत लोग मेरे को ये बोलेंगे कि टाटा मोटर्स का जो सेल्स है ना 4,40,000 करोड़ का है, मारुति का सेल्स 1,40,000 करोड़ का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेल्स 1,45,000 नहीं सॉरी महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेल्स 1 लाख करोड़ का है। स्टार्टिंग से मैं करता हूँ, मारुति सुजुकी का सेल्स 1,45,000 करोड़ है, वहीं पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेल्स 1 लाख करोड़ है, और अपना ये हुंडई मोटर्स का सेल्स 70,000 करोड़ है साल का, और वहीं पे टाटा मोटर्स का सेल्स तो 4,40,000 करोड़ का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये चौथे नंबर पे क्यों इसको तुम खड़ा कर रहे हो, और इसका मार्केट शेयर देखा जाए तो चौथे नंबर पे क्यों है। ये जो इसका ये देखो वी स्टैंड लोन में करता हूँ ना,
तो 70,000 करोड़ ये केवल इंडिया के मार्केट से कमा रहे। बाकी का ये जो 70,000 करोड़ को 4,40,000 करोड़ से घटा दो, यानी कि जो 3,80,000 करोड़ ये कमा रहे हैं साल का, वो बाहर के मार्केट से कमा रहे। ठीक है, तो ये बाहर के मार्केट पे बहुत डिपेंड है। जो बाहर का मार्केट है ना, JLR और लैंड रोवर, जहाँ जहाँ बाहर बिकता है, वो वहाँ के क्या बोलते हैं, बिक्री से, मतलब वहाँ के सेल पे बहुत डिपेंड है टाटा मोटर्स, जिसके वजह से 4th नंबर पे। मैं वही 34 मिनट के वीडियो में बताया हूँ कि जो प्योर कार प्लेयर अगर मैं बोलूँ इंडिया में, इंडिया की केवल हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, अदर कंट्री की नहीं, तो इंडिया में अगर मैं प्योर कार प्लेयर बोलूँ कि प्योर कार इंडस्ट्री में उतरा है, तो वो पहले नंबर पे मारुति आता है, दूसरे पे आप महिंद्रा बोल सकते हो, एक्चुअली तीसरे पे बोलना चाहिए क्योंकि इसमें महिंद्रा का अदर बिजनेस में शामिल है, तो मैं दूसरा ही पकड़ता हूँ सेल्स के नज़रिए से। दूसरे नंबर पे महिंद्रा आता है, तीसरे पे नंबर पे हुंडई आता है और चौथे नंबर पे टाटा मोटर्स आता है। अब यहाँ पे पिक्चर आपको क्लियर होती रहेगी यार, यहाँ पे लोग तो बहुत टाटा मोटर्स करते थे, अब नहीं करेंगे। ठीक है, एक रिस्पेक्ट है, अलग है, ठीक है, वो हमारे सर रतन टाटा जी की कंपनी है, वो एक अलग बात है। ठीक है, यहाँ पे हम बिजनेस नज़रिए से समझ रहे। तो यहाँ पे जो इनकी सेल्स हमको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है 4,40,000 करोड़। बहुत लोग उत्साहित हो जाएंगे, बोलेंगे इनकी सेल्स तो मारुति से भी ज़्यादा है, इनकी सेल्स तो भाई हुंडई से भी ज़्यादा है, इनकी सेल्स तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी ज़्यादा है, तो भी 4th नंबर पे क्यों है, इसका मार्केट शेयर क्यों कम है? इसके लिए कम है क्योंकि इनका ऑलमोस्ट जो 80%, मतलब 80% से ज़्यादा रेवेन्यू बाहर के बिजनेस से आ रहा है। और अभी हम इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इंडिया में जी रहे हैं अभी, ठीक है, हमको बाहर की ग्रोथ से नहीं मतलब है, इंडिया में तुम कितना बिजनेस निकाल पा रहे हो, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो इंडिया में कार इंडस्ट्री में बिजनेस निकालने में कौन माहिर है? पहले नंबर पे मारुति, दूसरे पे महिंद्रा, तीसरे पे हुंडई, चौथे पे टाटा मोटर्स। समझे? अभी पिक्चर पूरा क्लियर हो गया रहेगा। एक बार वो 34 मिनट का वीडियो देख लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए टाटा मोटर्स ना, देखो एक टाइम पे 50-60 रुपए पे आ गया था, 400 रुपए से गिर के। इसके लिए वजह से टाटा मोटर्स भागता नहीं है, क्योंकि बीच में न्यूज़ आया था कि जो इनका लैंड रोवर का रीसेलिंग प्राइस है वो कम है, कुछ ऐसा न्यूज़ आया था। बाहर, मतलब बाहर ही बेचते ना ज़्यादा, तो इसके वजह से इनके रेवेन्यू सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से कंपनी थोड़ा तकलीफ में थी। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप समझोगे ना तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आप समझ गए। तो मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को सेकेंड नंबर पे खड़ा करूँगा कार इंडस्ट्री के पूरे इस क्या बोलते, मतलब जो सेगमेंट है। पहले नंबर पे मारुति को करूँगा, दूसरे नंबर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीसरे पे हुंडई को करूँगा और चौथे को टाटा मोटर्स। पर हुंडई मोटर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को चूज़ कर रहे हो, तो आपको हुंडई मोटर्स पे पैनी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। कौन से मॉडल न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं, वो भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले। ठीक है, ईवी का कुछ प्लान डालने वाले, ध्यान देना। जो भी इन्वेस्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर रहे हैं ना, ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं और कुछ 5 की 6,000 करोड़ रुपया साउथ में खर्चा करने वाले ईवी प्लांट डालने के लिए। तो इग्नोर नहीं कर सकते हुंडई मोटर्स को, इस बात को ध्यान देना। मैं वीडियो बना के बता चुका हूँ कि हुंडई मोटर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप हुंडई मोटर्स लिखो और रितेश वर्मा लिखो, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो सपोज आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को चूज़ कर रहे हो कार इंडस्ट्री में, कार स्टॉक में, तो आपको हुंडई का जो स्टॉक है कंपनी, उसको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान देना। हुंडई कभी भी टक्कर, मतलब वैसा देखा जाए तो मार्केट शेयर में हुंडई ज़्यादा है। ठीक है, सेल्स के नज़रिए से बात कर रहा हूँ, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेल्स अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास है और हुंडई का सेल्स अराउंड 70,000 करोड़ है। और जिस दिन ये ऊपर चला गया, इनका सेल्स हुंडई का क्रॉस कर दिया इनको महिंद्रा को, तो महिंद्रा की जो दूसरे नंबर की गद्दी है वो भी छिन जाएगी। ठीक है, सेल्स के मामले में, मार्केट शेयर में तो दूसरे नंबर पे ही है हुंडई, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताना था। अभी जो भाई ने बोला था महिंद्रा एंड महिंद्रा पे वीडियो बनाओ, आपको एक समझ में आ गया रहेगा कि महिंद्रा कहाँ पे स्टैंड करता है। उसकी रैंकिंग दूसरे नंबर पे, सेल्स के मामले में देखा जाए तो उसकी रैंकिंग दूसरे नंबर पे, पर मार्केट शेयर के हिसाब से उसकी रैंकिंग तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो
यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे क्या ही बात करें हम, देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत करेक्ट वरेक्ट हो चुके हैं। चार्ट पैटर्न देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। ये वीडियो लंबी हो रही है, ये भी 34 मिनट की हो जाएगी, समझ रहे हो। तो हमारे भाई ने जो बोला था ना कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पे वीडियो बनाओ, तो देखो मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं कंपनी देखो कोई भी नहीं खराब बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि जब इंडिया की ग्रोथ होगी तो कौन सी कंपनी आगे रह सकती है मार्केट शेयर को खाने के लिए और इंडिया के मार्केट को कवर करने के लिए, ठीक है। पहले नंबर पे मारुति निकल के आता है, दूसरे पे हुंडई, तीसरे में महिंद्रा। ये मेरे नज़रिए से ध्यान देना, ठीक है। तो सपोज मैं आपको ये सजेशन दूंगा या कोई भी वीडियो देखता रहे, अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को चूज़ कर रहे हो, एक हफ्ता दिमाग को शांत रखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा को हुंडई से कंपेयर करो, दोनों की कैपेसिटी को कंपेयर करो, किसकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, कौन एक्सपांड में ज़्यादा खर्चा करने वाला है, किसके नए मॉडल निकलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें कंपेयर करके ही आप किसी एक स्टॉक में घुसने के लिए सोच सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपके सामने पूरा बता दिया है कि सेल्स के मामले में महिंद्रा ऊपर है, मार्केट शेयर के मामले में हुंडई ऊपर है, ठीक है। अगर सेल्स के मामले में महिंद्रा ऊपर है तो हुंडई से महिंद्रा 30,000 करोड़ ही ऊपर है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। बाकी मारुति अभी तक तो लीडर है, पहले भी लीडर था, फ्यूचर का पता नहीं, पर मेरे ख्याल से मारुति को इतना जल्दी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, ठीक है। इनकी कैपेसिटी आपको बताऊँ कितनी है मारुति की, वो तो बताया नहीं मैंने। 25 लाख कार पर एनम 2028 तक टारगेट है, 40 लाख लेके जाना है, तो ठीक है। तो भाई आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। और आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या चूज़ करूँगा, तो मैं पहला मारुति को चूज़ करूँगा, सेकंड हुंडई को करूँगा, थर्ड महिंद्रा को करूँगा और फोर्थ टाटा मोटर्स को करूँगा। अगर रैंकिंग के मामले में बोलोगे तो मैं इन कंपनी को इस लाइन में खड़ा करूँगा, फर्स्ट मारुति, सेकंड हुंडई, थर्ड महिंद्रा और फोर्थ अपना टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है। ये मेरे चूज़ रहेंगे। बाकी आपके क्या चूज़ है, कमेंट भी कर सकते हो कि आप किसको चूज़ करोगे, रीज़न क्या है वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। और बाकी मैंने जो टाटा मोटर्स को फोर्थ नंबर पे रखा तो बहुत लोग शायद गाली दे देंगे, पर मैं उनको बता दूं कि हम इस वीडियो में इंडिया की ग्रोथ पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो इंडिया की जब ग्रोथ होगी तो प्योर जो कार प्लेयर है उसी ग्रोथ का वही मजा ले पाएगा, ठीक है। इंडिया के जो कार इंडस्ट्री है उसमें जो पूरा घुसा रहेगा वही मजा ले पाएगा। पर टाटा मोटर्स देखे तो उनका जो 4,40,000 करोड़ का सेल्स है उसमें से 3,80,000 करोड़ का सेल्स बाहर के मार्केट से आ रहा है। तो बाहर के मार्केट में ऑलमोस्ट पूरा डिपेंड है वो, इंडिया के मार्केट से केवल 70,000 करोड़ कमा रहे। तो जब टाटा मोटर्स इंडिया के मार्केट से 70,000 करोड़ कमा रहा है और बाहर के मार्केट से वो 3,80,000 करोड़ डिपेंड है, तो फिर मैं हुंडई को क्यों नहीं चूज़ करूँ, वो भी तो 70,000 करोड़ कमा रहा है इंडिया के मार्केट से। फिर मैं महिंद्रा को क्यों नहीं चूज़ करूँ, वो भी तो 1 लाख कमा रहा है इंडियन मार्केट से। मैं टाटा मोटर्स के बदले इसको मारुति सुजुकी को क्यों नहीं चूज़ करूँ, वो तो 1,45,000 करोड़ कमा रहा है इंडिया के मार्केट से, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से मैंने चौथे नंबर पे रखा और देखा जाए तो एक्चुअली में रैंकिंग में 4th नंबर पे टाटा मोटर्स, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने बातें बताई, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके ये स्टॉक खरीदो, वो स्टॉक बेचो, केवल मैं समझाने के लिए और स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। जो भी मैंने बातें बताई केवल मैंने अपने नज़रिए से बताया और मैं इस नज़रिए में गलत भी हो सकता हूँ। तो आप मेरी किसी भी बातों में आके बाय सेल मत करना, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।